जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित दिवाकर और मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूं महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महामाया नगर सलेमपुर हाथरस से। और अभी मैं कॉलेज से सीधे विकास भाई के रूम में आ गया था क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए जिससे कि हमारे जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उन्हें भी मालूम चल जाए कि हमारी जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो कहाँ और किस प्रकार जमा होती है। गाइस हमारे साथ में अमित भाई और हम लोगों के लिए विकास भाई ने बिस्कुट निकाल कर रखे हैं। और गैस ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत कुछ बयां कर रही है। ये वही लोग समझ सकते हैं जो बाहर रूम लेके स्टडी करते हैं। जब हम लोग घर में होते थे और भूख लगती थी तब एक बात देते थे मम्मी जी, तुरंत खाना की सजी हुई थाली हमारे पास ले आते थे। अगर खाना लेट भी होता था तो हम लोग बहुत गुस्सा करते थे कि खाना लेट हो गया, इतना कैसे लेट हो गया। लेकिन आज जब भूख लगती है तो खुद बनाना पड़ता है। गुस्सा करने के बजाय अपने हाथों पैरों को चलाना पड़ता है और हम फिर सोचते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा चलना, यही जीवन का संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। और हमारे विकास भाई साहब बाइक को साफ कर रहे हैं। और ये है जैतपुर गांव जो कि कॉलेज के बहुत ही पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से कॉलेज की जो दूरी है वो मुश्किल से 500 या 600 मीटर ही दूरी पड़ती है। तो भाई साहब ने हमारे जैतपुर में रूम लिया था क्योंकि हमारे कॉलेज का हॉस्टल चालू नहीं है तो रूम लेके रहना पड़ता है। और ये है जैतपुर गांव। तो ये है भाई साहब की बैग जो निकाल रहे हैं। और भाई साहब की ये खुद की बैग है। ये इनका जो गांव है वो पास में ये 30 किलोमीटर पड़ता है। तो ये बैग लेके आते हैं और जब भी छुट्टी हो जाती है तो ये बैग लेके घर चले जाते हैं। फिलहाल इसी बैग से हम लोग जा रहे हैं फीस जमा करने के लिए। और गाइस जो हमारा रूम है वो हमारा भैटा बम्बा के पास में है, जो कॉलेज है उसके पास में है। तो मैं जब आपको लास्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा कि हमारा रूम कहाँ पे है। और ये है मेन रोड जहाँ से कॉलेज हमारा इस तरफ है और ये सामने आपको ढाबा मिल जाता है और इस तरफ है सलेमपुर और इसी तरफ है हाथरस जंक्शन। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हाथरस जंक्शन फीस जमा करने के लिए। गाइस अगर आप भी यहाँ पढ़ने आते तो आप ये सोच रहे हैं कि हमें भी गाँव में रहना पड़ेगा ऐसे जैसे आप रहते हैं, तो हो सकता है कि जो हमारा कॉलेज का हॉस्टल वो चालू हो जाए। फिलहाल हॉस्टल तो बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन अभी चालू नहीं है। और जो हमारा एडमिशन हुआ था वो 2021 में हुआ था और अभी 2022 चल रहा है क्योंकि हमारा अभी सेकेंड ईयर है और अभी तक तो हॉस्टल चालू नहीं है। शायद आप जब एडमिशन लें तब तक हॉस्टल चालू हो जाए। तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो हमारे कॉलेज के ऊपर है और ये जो प्रशासन है उसके ऊपर है। अगर हॉस्टल चालू होता है तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं और जो हमारा हॉस्टल है वो बाकायदा बना हुआ है, सब कुछ उसमें है, लेकिन अभी चालू नहीं है। अगर मान लीजिए जब आप आते हैं एडमिशन करने के लिए और हॉस्टल चालू नहीं है तो आपको यहाँ गांव में रहना पड़ेगा। अगर आप गांव रहते हैं तो आपका जो कॉलेज है वो पास में मिल जाएगा। यहाँ से 600 मीटर दूरी थी जो जैतपुर का गांव था। अगर आप थोड़ा कस्बा में रहना चाहते हैं तो सलेमपुर रह सकते हैं, अभी सलेमपुर आने वाला है। और कॉलेज से सलेमपुर की दूरी 2 किलोमीटर है और यहाँ से आप टेम्पो के द्वारा भी कॉलेज जा सकते हैं। ये जो हमारा आ रहा है ये सलेमपुर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, थोड़ा कस्बा टाइप का है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जो भी किताब वगैरह है, कॉपी वगैरह है, फोटो कॉपी वगैरह है, यहाँ पर आपकी आसानी से हो जाती हैं। और मार्केट जो वगैरह है वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर है, अगर आप कहाँ रहना चाहते हैं, अगर आप गांव में रहना चाहते हैं वहाँ से आपको कॉलेज पास में पड़ जाता है और आप पैदल भी जा सकते हैं। और सलेमपुर थोड़ा दूर पड़ जाएगा तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से आप टेम्पू चलते हैं, टेम्पू से भी जा सकते हैं और यहाँ आपको सारा कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मार्केट भी लगता है। तो आपके ऊपर ये है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं और अगर आपको और सिटी चाहिए तो वो आप जंक्शन, मतलब अभी हम लोग जंक्शन जा रहे हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वहाँ से जो दूरी है वो 10 किलोमीटर पड़ती है और जो किराया है वो 15 रुपये लगता है। और अभी गाइस हम लोग आए हैं पेट्रोल पंप पर, यहाँ से पेट्रोल डलाएंगे क्योंकि बाइक का पेट्रोल थोड़ा कम पड़ रहा है। तो इसलिए गाइस हम लोग अभी पेट्रोल डला रहे हैं। पेट्रोल डल चुका है और हम लोग निकल चुके हैं।
तो भाई रास्ते में एक आपको कैनरा बैंक का एटीएम मिल जाता है, तो यहाँ से विकास भाई साहब अभी पैसे निकालेंगे, क्योंकि जो पैसे हैं वो भी बैंक में हैं, तो यहाँ से पैसे निकालेंगे। तो विकास भाई साहब ये हमारे पैसे को निकाल रहे हैं। यहाँ एटीएम द्वारा आप पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार पैसे निकल रहे हैं। और कहीं यहाँ पे एटीएम मिल गया था इसलिए पैसे निकाल दिए। वैसे जंक्शन में भी एटीएम लगा हुआ है तो वहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये रास्ता में मिल गया तो यहाँ से सोचा निकाल लें, इसलिए यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। वैसे जंक्शन में भी एटीएम बना हुआ है। और जो पैसे हैं वो निकल आए हैं। अब विकास भाई से हमारे गिनेंगे। और आप भी जब भी एटीएम से पैसे निकालें तो आप पूरा गिन के ही एटीएम ले लें, क्योंकि हो सकता है एक आध बार कम भी आ जाए, तो आप गिन सकते हैं। और आपका अगर कम आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो विकास भाई से हमारे पैसों को गिन रहे हैं। तो चलिए, पैसे गिनने का मज़ा ही कुछ अलग होता है भाई। जब हाथ में पैसे होते हैं तो फिर क्या मज़ा, फिर तो आप कुछ भी करो। लेकिन जो पैसे हैं ये तो भाई फीस जमा करने के लिए हैं, इनसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ फीस ही जमा कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर पंखा का हवा खाते खाते आप 5 रुपयों को गिनने का एंजॉय ले सकते हैं। और हमारे रुपए जो है वो निकल चुके हैं और हम लोग रवाना हो चुके हैं हाथरस जंक्शन के लिए। चलते हैं हाथरस जंक्शन। और कई तो बात करने वाले हैं कि जो हमारे कॉलेज की फ़ीस है वो कैसे और किस प्रकार जमा होती है। तो जो हमारे कॉलेज की फ़ीस होती है वो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक चालान मिल जाता है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ऐसा एक प्रकार का चालान मिल जाता है और आपकी जो भी फ़ीस रहती है वो आप SBI बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। वो आप SBI बैंक कहाँ की भी, जो ज़िले में आप रह रहे हैं वहाँ पर भी SBI बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं यहाँ रूम लेके रह रहा हूँ, तो मैं अभी हाथरस जंक्शन में जमा करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको क्या होगा, जब आपने ऑनलाइन माध्यम से जब आपका वेरिफिकेशन हो गया होगा तो आपने कुछ ऑनलाइन माध्यम से फीस कटवाई होगी। कुछ लोगों ने 10,370 रुपये कटवाई होगी। तो वे जब आएंगे तो आपको एक कॉलेज से चालान लेके और आपको 936 रुपये और बैंक में जाके जमा करना पड़ेगा। और जो लोगों ने 3,000 रुपये कटवाई होगी उन लोगों को 8,306 रुपये जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कॉलेज की फ़ीस है, जो भी पॉलिटेक्निक की फ़ीस होती है, वो टोटल फर्स्ट ईयर की 11,306 रुपये होती है। तो आपको, और कहते अगर आप लैटरल एंट्री से आ रहे हैं तो आपकी जो ऑनलाइन फीस कटी है वो 10,370 कटी होगी, तो आपको 908 रुपये और जमा करना पड़ेगा चालान के रूप में। और अगर आपकी 3,000 फीस कटी हो तो आपको 8,278 रुपये जमा करना पड़ेगा। और जो आपकी टोटल फीस है वो 11,278 रुपये है। तो आप इस प्रकार की फीस जमा कर सकते हैं। गाइस, हम लोग हाथरस जंक्शन पहुंच चुके हैं, तो चलिए यहीं पे पास में बैंक है, तो मिलते हैं बैंक पर। तो गाइस, हम लोग SBI बैंक के पास पहुंच चुके हैं। ये हमारी SBI बैंक, जहां पर हमें फीस जमा करनी है। और अगर आप भी हाथरस जंक्शन आते हैं तो यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं। ये हमारी SBI बैंक है, यहाँ पर फीस जमा होती है। और यहाँ आपको एक फोटो स्टेट दुकान मिल जाती है जिसका नाम है दिनेश प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पर हमारा जो चालान है, मैं फोटो इसकी खींच के लाया था तो यहाँ से निकलवा लेता हूँ। और गाइस, मैंने चालान निकलवा लिया है। और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार भरना है। और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो हमारी जो फीस है वो 11,010 रुपये है। और गाइस, ये जो चालान, इसमें सारा कॉलेज डिटेल लिखी होती है, इसमें खाता नंबर दिया होता है। और आपको भी इसमें नाम, पिताजी का नाम, जो आपका सेमेस्टर है और क्या ब्रांच है, उसको आपको फिल करना है और इस प्रकार आपको चालान को फिल कर देना है। तो गाइस, आप सामने जो देख पा रहे हैं वहाँ ब्रिज, अगर आप टेम्पो से आते हो सकता है आपको ब्रिज के पास में डाल दे, तो आपको 200 मीटर और पीछे आना, जहाँ हमारी SBI बैंक है। तो चलिए अब SBI बैंक के अंदर हम चलते हैं। और SBI बैंक के सामने जो मैंने आपको फोटो स्टेट दिखाई थी, वहाँ पर दिनेश प्रिंटिंग प्रेस के सामने हमारी SBI बैंक है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर विकास भाई हमारे चालान और रुपए लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी लंच चल रहा है, तो लंच समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर विकास भाई खड़े हो चुके हैं फीस जमा करने के लिए। और ये देखिए, चालान और रुपए के साथ क्या स्माइल कर रहे हैं, वाह। तो गाइस, मैं भी यहाँ पे बैठ गया हूँ, अमित भाई वहाँ बैठे हैं, देखिए क्या रुतबा, अपना चश्मा लगा के अपना रुतबा फैला रहे हैं भाई। और कैसे यहाँ पर बहुत सारी स्कीम लगी रखी है, तो खैर इससे मुझे मतलब ही नहीं है, मैंने आपको इस प्रकार दिखाई दी। तो विकास भाई अभी भी फीस नहीं जमा हो पाई है। बैंक में आप सोच के अगर आएंगे 1 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी बैंक में टाइम लग ही जाता है, क्या किया जाए।
तो फाइनली फ़ीस जो है वो जमा होने लगी है। तो चलिए फ़ीस जो है वो विकास भाई सबमिट कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ की फ़ीस जमा कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस जो हमारी फ़ीस है वो जमा हो चुकी है और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, वहाँ पर मस्ती करेंगे, इसके बाद चलते हैं अपने रूम पर। तो गाइस देखिए, अगर आप टेम्पो से आते हैं तो आपको वो जो आप ब्रिज दिख रहा है वहाँ पर आपको उतार देगा। तो आपको और पीछे आना है 200 मीटर, वहाँ आपको एसबीआई बैंक दिख जाएगी। और ये आप देख सकते हैं एक पेट्रोल पंप भी आपको आगे मिलेगा, उसके और आगे आना है आपको एसबीआई बैंक वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप हाथरस जंक्शन यानी कॉलेज आते हैं, कॉलेज से आते हैं तो आप उसे टेम्पो वाले से बोल देते हैं कि मुझे एसबीआई बैंक के पास उतार देना, तो वो भी उतार देता है। अगर बाई चांस वो नहीं उतारता है और वो ब्रिज के पास उतार देता है तो आप पीछे आ सकते हैं, 200 मीटर दूरी होगी। तो चलिए चलते हैं। विकास ने बोला मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो चलिए शॉपिंग कर लेते थोड़ी बहुत। भाई साहब लोन ले लिया, लोन ले लिया। ये क्या है? वाह मेरे गिफ्ट भी हो गया। ये गिफ्ट पता नहीं किसके लिए लिया भाई साहब। तो गाइस हम लोग आए थे लोअर लेने के लिए और विकास भाई साहब ने बैग से अपनी ऐसी चीज निकाल दी, हम तो एकदम बहुत क्या ही रह गए। विकास भाई साहब ने गिफ्ट पता नहीं कब कैसे ले लिया। वैसे हमें तो रुपए निकालने लिए दुकान में गए थे और विकास भाई वहाँ से गैप तो हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था विकास भाई गैप कहाँ हुए। लेकिन अभी मालूम चला विकास भाई गिफ्ट लेने गए थे। तो ये इसे कहते हैं आंखों का काजल चुराना। ये देखिए स्माइल। और गाइस इस गिफ्ट के अंदर क्या है और भाई साहब किसे देने वाले हैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन इनकी स्माइल को देखकर लगता है, इनकी जो खुशी है उसको देखकर लगता है कि जो गिफ्ट है वो किसी स्पेशल के लिए होगा और वो बहुत ही दिल के करीब ही होगा, क्योंकि हम सभी लोगों से छुपा कर ये गिफ्ट को लेना, ये तो कोई है तो स्पेशल ही पता करना पड़ेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये इनकी खुशी को देखकर तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए हैं छोले भटूरे खाने, क्योंकि हम लोग सीधे कॉलेज से यहाँ पर आ गए थे फीस जमा करने के लिए, तो भूख भी बहुत तेज लग रही थी। और यहाँ भैया जी छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाते हैं, यहाँ के जो छोले भटूरे हैं फेमस छोले भटूरे हैं। और हम लोग गाँव के भाई साहब गमछा वमछा लेकर ही चलते हैं। देखिए हम कहीं भी घूमें अपना गाँव का जो रुतबा है वो हमेशा साथ ही रखते हैं। और यहाँ पर छोले भटूरे लग चुके हैं, तो इसको चलिए खाते हैं, क्योंकि भाई साहब भूख तो बहुत तेज लग रही है। और यहाँ के बहुत ही फेमस छोले भटूरे हैं और बहुत ही मज़े आते हैं खाने से। तो चलिए एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करिए। और गाइस पहले डिसाइड हुआ था कि जो छोले भटूरे के पैसे वो अमित भाई देंगे, लेकिन विकास भाई दे रहे हैं। और ये डिसाइड हुआ है, नियम में चेंज हो चुका है, जो भी फीस जमा करने आएगा छोले भटूरे वही खिलाएगा, क्योंकि अभी सभी लोग फीस जमा करने आने वाले हैं। फीस हो चुकी है सबमिट, अमित भाई सारी सुनाएंगे। किसी खुशबू मैं किसी गजरे की खुशबू को महकते छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूँ। कर रहे हो क्या? ऐ मेरी भारत माँ मुझे अपने सीने से लगा लेना। वाह क्या बात की बाहों को तरफते छोड़ आया। भारत माता की जय। ये बात भाई साहब IT नशा तिरंगे की शान का, लहराएंगे हम हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का। वाह तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जैतपुर गांव और जो गली आप देख पा रहे हैं ये है विकास भाई साहब के रूम के लिए जाने के लिए। लेकिन मैं अभी विकास भाई साहब के रूम में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको लास्ट में अपना भी रूम दिखाऊंगा जहां हमारा रूम है। तो चलिए वहाँ पर भी दिखाते हैं। और जो सामने आप घर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे रूम लेके रहते हैं, बाबा जी का रूम है तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम पर जहाँ हम रहते हैं वो आपको दिखाते हैं। और जो हमारा रूम है वो बिल्कुल कॉलेज के पास में ही है। और यहाँ पर आपको एक ढाबा मिल जाता है, वो आगे भी ढाबा था और यहाँ पर भी ढाबा है, ये पंकज भैया का ढाबा है। और यहाँ पर आप पनीर रोटी सब्जी जो कुछ भी खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। और गाइस जो आप सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं वहाँ पर हमारा रूम है और यहाँ से कॉलेज की दूरी बहुत ही पास में ही कॉलेज है। तो चलिए चलते हैं।
तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉलेज का हॉस्टल दिखाई दे रहा है और यहाँ से बिल्कुल पास में हमारा कॉलेज पड़ता है। और यहाँ का कुछ आसपास का लोकेशन, यहाँ पे एक मॉल दुकान सी बोलते हैं, पर ये मॉल बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी परचूनी दुकान बोलते हैं। और यहाँ पर चलिए गाइस, तो आपको मिलने चलते हैं अपने रूम के अंदर। तो यहाँ पर आपको अंकल जी समोसे की दुकान लगाए हुए मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो है हमारा रूम, यहाँ पर फिलहाल अभी काम चल रहा है, जो रूम वगैरह हैं और थोड़े बन रहे हैं, इसीलिए अभी थोड़ा साफ सफाई नहीं है, लेकिन ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अपने रूम की, जो आप अगर आपने इस वीडियो को पूरा दिखाया तो आपको जो भी फीस है वो जानकारी मिल चुकी है। और आज का सफर यहीं तो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ नई मजेदार वीडियो में। आज का व्लॉग समाप्त करते हैं और भारत माता की जय।